उस कॉलेज के स्टाफ के साथ है, उन कॉलेज वाला स्टाफ ने कुछ भी किया है। तो उन्होंने कैमरे की फुटेज बाद में दिखाई आपको? नहीं दिखाई दिखा दीजिए वो मतलब 2 बजे के बाद 3 बजे तक बिल्कुल खाली दिखा दिया वो कैमरा। उन्होंने कुछ दिखाया नहीं है कुछ सर। नहीं दिखाया और मैं तो सर मेरा तो पूरा दावा ये है कि उस कॉलेज के स्टाफ ने ही उस लड़की के साथ जो भी किया है, व्यवहार किया है, जो भी ये हुआ, ये वारदात उस स्टाफ ने किया है। एक ही साल हुआ था कोलकाता मर्डर रेप केस को हुए कि 79th इंडिपेंडेंस डे आने से पहले एक और हीनियस क्राइम हो चुका था। 11 अगस्त की सुबह मनीषा नाम की एक लड़की अपने घर से निकलती है नर्सिंग कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए, और उसके बाद वो कभी वापस लौटकर घर आती ही नहीं है। उनके पिता शाम को जब परेशान होते हैं तो पुलिस को कॉन्टैक्ट करते हैं ताकि वो उसकी मदद कर सके, और पुलिस का रिप्लाई क्या होता है इसके बदले में कि भाग गई होगी। ऐसा सेंसिटाइजेशन लेवल तो हमारी पुलिस का है जिसको पब्लिक के साथ ना कोई एम्पैथी है ना सिंपैथी है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अब पुलिस का रोल रह ही क्या गया है हमारे सिस्टम में। उसके बाद में 13 अगस्त को मनीषा की बॉडी खेतों में पाई जाती है उसी नर्सिंग कॉलेज के पास में, और वो जो सिचुएशन में पाई जाती है उसको बोल पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मनीषा का गला बहुत ही बुरी तरीके से कटा हुआ था, उसकी बॉडी से मल्टीपल ऑर्गन्स गायब थे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ये भी कहा गया था कि मनीषा के साथ रेप हुआ है और मर्डर ही ये किया गया है। उसके बाद में जब पब्लिक में आक्रोश बढ़ जाता है और सब लोग मांग करते हैं कि मनीषा के रेपिस्ट को और जिसने भी मनीषा का मर्डर किया है उसको फांसी होनी चाहिए, और जब प्रशासन पर दबाव बनता है तो अचानक से काफी सारे पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, एसपी का ट्रांसफर हो जाता है और नए एसपी को यह केस सौंप दिया जाता है। और फिर सब लोगों को उम्मीद तो ये थी कि जब अभी बदला गया है जो भी सिस्टम, तो उसके हिसाब से कुछ नया सामने आएगा, कुछ ठोस सामने आएगा, जो भी दुष्कर्मी है उसको सजा होगी और उसको पब्लिक के सामने लाया जाएगा। लेकिन मोड़ तो यहाँ केस कुछ और ही ले लेता है। ये अचानक जो मर्डर का केस था, जो रेप का केस था, उसको कह दिया जाता है कि ये तो रेप है ही नहीं, ये तो सुसाइड केस है, और एक झूठा सुसाइड नोट भी सामने रखा जाता है। क्योंकि अगर वो होता सच में तो वो 13 तारीख को ही पब्लिक के सामने आ जाता। वो अचानक से 18 तारीख को सबके सामने कहां से आ रहा है? इतना टाइम क्या पुलिस व्यवस्था उस नोट को फ्रेम करने के लिए ले रही थी? और ये बात किसी के भी गले से उतर नहीं रही है कि वो सुसाइड नोट असली है और मनीषा ने सुसाइड किया है और ये मर्डर नहीं है। और कह दिया जाता है कि मनीषा के गले पे लार मिली थी जो कि कुछ जानवरों की है, तो उसकी जो दुर्व्यवस्था है वो जानवरों की वजह से हुई है, और मनीषा की आंखें तक नहीं थी, वो तक गायब कर ली गई थी। और इस पूरे केस को अब कुछ और ही एंगल दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है इसको सुसाइड केस बनाने की। अब बात यह है कि पब्लिक तो नहीं मानेगी कि ये सुसाइड केस है, और सब वहां के लोग एकदम सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली पिलानी रोड पर उन्होंने जाम किया हुआ है और वो मांग कर रहे हैं कि इस केस की जो भागदौड़ है वो सीबीआई के हाथ में दे देनी चाहिए, और सीबीआई को ही इस केस की जांच अब करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस कर्मियों पर तो अब भरोसा रहा नहीं है। और मेरी आप सबसे भी ये विनती है कि आप अपने लेवल पर इस केस में मनीषा को जस्टिस दिलाने में जितनी भी हेल्प कर सकते हैं वो हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि आज तो मनीषा है, कल मैं हो सकती हूँ, कल कोई आपके घर से हो सकता है, कोई मेरे घर से हो सकता है। और आज अगर मनीषा और मनीषा की फैमिली को जस्टिस दिलाने में हम मदद नहीं कर पाए तो कल को हमारी फैमिलीज को भी कोई भी मदद नहीं दिला पाएगा, और किसी को कभी कोई जस्टिस मिल ही नहीं पाएगा, और ऐसे केसेस होते रहेंगे। एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग जो 2022 में रिलीज हुआ था, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का डेटा है 9,45,256, जिसमें रेप केसेस है 7.1%, और 2022 में मर्डर विद रेप हुआ था 2,248 लड़कियों का। और ये केसेस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे सामने रोज नया केस होता है, जहां निर्भया वाला केस था, फिर कोलकाता केस, अभी ये वाला नया केस। उसके बीच में भी बहुत सारे हीनियस क्राइम्स हुए हैं, और क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं, और क्रिमिनल कभी भी उनको सजा मिल नहीं पाती है, और जो पैसा वाला है और जिसके हाथ में पावर है वो बच जाता है, और निर्दोषों को कभी भी जस्टिस मिल ही नहीं पाता है। तो वी नीड टू रेज आवर वॉइस सो दैट जस्टिस कैन बी गिवन टू मनीषा।